कहानी में जिंदगी या जिंदगी ही कहानी है। आज मनी मैनेजमेंट की एक बहुत ही नई और बहुत सुंदर स्टोरी स्टोरी है गौतम बुद्ध और एक भिखारी की। एक समय की बात थी कि जब एक गांव में एक बेघर भिखारी हमेशा घर घर घूमकर खाना कपड़े मांगा करता था और ये मांग कर अपनी जिंदगी को बिताना ही उसकी जिंदगी थी। बट वो हमेशा दुखी रहता था कि वो इतना गरीब है, असहाय है कि उसे हमेशा खाना, रोटी, सहारा ये मांगना पड़ता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। एक दिन उसी गांव में गौतम बुद्ध आए और एक पेड़ के नीचे वो अपनी ध्यान तपस्या कर रहे थे और गांव के लोग बहुत ही दुखी होके उनके पास जाते, अपने जिंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछते और उन सवालों के जवाब गौतम बुद्ध उन्हें देते। ये भिखारी कई दिनों से देख रहा था। भिखारी देखता था कि गांव के लोग बहुत ही रोते, दुखी चेहरों से गौतम बुद्ध के पास जाते और आते वक्त वो बहुत ही खुश और बहुत ही संतुष्ट वाले एक्सपीरियंस के साथ आते। भिखारी चौंक जाता कि इनके हाथ में ना ही कोई पैसे है, ना इनके पास कोई सोना है, आभूषण है, तो इन्हें गौतम बुद्ध से ऐसा मिलता क्या है जो जाते वक्त दुखी होके जाते हैं और आते वक्त बहुत ही खुश होके लौटते हैं। तो उसने सोचा कि वो अपनी परेशानियों को भी गौतम बुद्ध को बताएगा। दूसरे दिन भिखारी लाइन में खड़े होके अपने नंबर आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो गौतम बुद्ध के सामने जाएगा और अपनी बात रखेगा। धीरे धीरे उसका टर्न आया और उसने गौतम बुद्ध को कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मैं भिखारी हूँ, मुझे घर घर जाना पड़ता है, खाना कपड़े सब मांगना पड़ता है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं मेरी गरीबी कैसे मिटाऊं। तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही शांति से उसकी बात को सुना और उसे जवाब में कहा कि तुम बिल्कुल भी गरीब नहीं हो, तुम बहुत अमीर हो, बस तुम्हारे पास जो है वो तुमने आज तक कभी दान नहीं किया। इस बात पर भिखारी चौंका। वो बोला, मैं ही सबसे दान ले रहा हूँ, मैं कैसे किसी को दान दे सकता हूँ। उसने गौतम बुद्ध को कहा कि आप गलत समझ रहे हो, मैं भिखारी हूँ, मैं दान मांगता हूँ, मैं दान देने के अभी काबिल नहीं हूँ। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि आपको किसने कहा कि सिर्फ कपड़ा, रोटी, घर, पैसे ही दान में दिए जाते हैं। तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास दो हाथ है जिसको कर्म में तुम अगर डालो तो तुम इसको कर्म का दान दे सकते हो। तुम्हारे पास अच्छी वाणी है, तुम्हें बात करना आता है, तुम अच्छी बात कर कर अपना ज्ञान का दान दे सकते हो। तुम्हारे पास दो पैर है जिसका उपयोग करके तुम किसी को हेल्प कर सकते हो। तुम्हारे पास एक अच्छा शरीर है तो तुम बहुत अमीर हो, तुमने इसका यूज करके कभी कमाने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए तुम्हें एहसास होता है कि तुम गरीब हो। इस बात पर भिखारी शांत हो गया और वो लौटा और उसने बहुत सोचना शुरू किया कि उसके पास ऐसा क्या है जिसको यूज करते हुए ये जो भिखारी का जो किरदार वो निभा रहा है इसको वो खत्म करे। और तब से भिखारी कर्म दान करने लगा और धीरे धीरे लोगों ने उस कर्म दान पे उसे रिटर्न में अर्निंग भी देना शुरू कर दिया। अब इस स्टोरी से एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मनी मैनेजमेंट में मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भिखारी सिर्फ एक किरदार है। जब जब कोई भी फैमिली मेंबर असहाय या बेसहारा फील करता है, उसे लगता है कि वो अर्न नहीं कर रहा है, वो पैसे नहीं कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक डिपेंडेंस वाली फीलिंग उसके अंदर आ जाती है कि कोई तो उसे हेल्प कर दे, कोई तो उसे कुछ कर दे। मेरा एक बहुत डिटेल वीडियो है, होम मेकर क्या एक प्रोफेशन है, तो बीइंग अ होम मेकर ऑल्सो वो अपने कर्म का दान कर रही है और इसीलिए उसकी फिक्स सैलरी होना जरूरी है। उसी तरीके से बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं और वो स्टक हो जाते हैं कि उनकी सैलरी ग्रो नहीं कर रही है, वो पैसे बढ़ा नहीं रहे हैं, वो दुखी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये फीलिंग आता है कि मेरी जो इनकम है ये स्टक हो गई है, मेरी अब इनकम बढ़ नहीं सकती। वो भिखारी की अवस्था के जैसे ही ये भी एक अवस्था है। ओके, बट क्या बीइंग एन एम्प्लॉय हमने सीखना कंटिन्यू रखा?
365 डेज हर साल मिलते हैं। जॉब करते करते क्या 1 घंटा निकाला नहीं जा सकता कुछ नया सीखने के लिए? अगर आप कुछ न्यू स्किल डेवलपमेंट करोगे, नॉलेज डेवलपमेंट करोगे, तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको ज्यादा पैसा देना पसंद करेगी। सो अगर आप ज्ञान बढ़ाओगे, आप अच्छा काम करोगे, तो ग्रोथ निश्चित है, आज नहीं तो कल। तो सिमिलरली असहाय वाली जो फीलिंग है मनी मैनेजमेंट में, जो कई बार हम देखते हैं कि लोग स्टक हो जाते हैं कि उनकी इनकम अब बढ़ नहीं रही है, वो कोई भी एक्टिव इनकम उनके पास है नहीं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है बीइंग एवरी पर्सन कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी अर्निंग को 7%, 10%, 20% से ग्रो कर सकता हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं आपका नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड को एनहांस करना जरूरी है। एक और जो बात है जो मनी मैनेजमेंट में मेरे को कई बार दिखती है जब लोग असहाय महसूस करते हैं, वो कहते हैं कि वो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का डिफरेंस नहीं समझ पाते। बहुत बार लोग मुझे आके बोलते हैं मुझे कुछ करना नहीं है, ओके, मैं सिर्फ पैसिवली अर्न करना चाहता हूँ। तो मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, ऐसे कौन से काम हैं जिससे पैसिव इनकम आते हैं? जिसमें लोग ट्रेडिंग एक पैसिव इनकम की कैटेगरी में डालते हैं। सॉरी टू से, ट्रेडिंग कभी भी पैसिव इनकम नहीं थी, न है, न रहेगी। ओके, ट्रेडिंग अगर आप समझना चाहते हो तो आपको बहुत डिटेल पढ़ाई करनी चाहिए। 4-5 साल की डिटेल पढ़ाई के बाद, इकोनॉमिक्स को समझने के बाद आप एक अच्छे फंड मैनेजर बन सकते हो। अब वो फंड मैनेजर अगर आप इतने अच्छे बने हो तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन करके 700 करोड़ 500 करोड़ का फंड मैनेज करो ना। क्यों आप 1 लाख रुपए का आपके फंड को मैनेज करके ट्रेडिंग कर करके एक्टिव इनकम कमाना चाहते हो? दैट्स इम्पॉसिबल। ओके, अब 1 साल कमा लोगे, 2 साल कमा लोगे। सेबी खुद कहता है 90% लोग ट्रेडिंग से पैसा गवा देते हैं। एक्टिव इनकम वो होती है जब आप आपके नॉलेज, स्किल, टाइम को डालकर अर्न करते हो, ना कि बैठे बैठे बस एक क्लिक करे, कुछ करना नहीं पड़े और हम पैसे कमाए। ऐसा लाइफ में कभी नहीं होता। ओके, तो एक ही कहूंगी, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्म परीक्षण करो। आपको अगर भगवान ने शरीर दिया है, ओके, आपके पास अगर हाथ है, दिमाग है, आंख है, सोचने के लिए बुद्धि है, आपके पास कुछ स्किल है, खाना बनाने की स्किल हो सकती है, कोई कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप सोसाइटी को दे सकते हो, वो सब को अगर आप एक्यूमुलेट करके सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करो तो सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी, ग्रोथ देगी, अर्निंग देगी। और कमाई सिर्फ पैसों की नहीं होती, रिस्पेक्ट की भी होती है, नॉलेज की भी होती है। ओके, ये सारी कमाई मिलकर आप आपके एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हो और ग्रो कर सकते हो। बट अब एक्टिव इनकम कमाने के बाद आपको क्या करना है? फाइनेंशियल क्लिनिक से एक बार बात करो, हम आपको सच में हेल्प कर सकते हैं आपका मनी मैनेजमेंट ठीक करने के लिए।